इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आज के बड़े बयान। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए नई रीट 2024 विज्ञप्ति को लेकर मामला क्लियर हो चुका है। मामला क्लियर यहाँ पर देखिए न्यूज़ फर्स्ट इंडिया की रीट अभ्यर्थी के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जानकारी। रीट परीक्षा के 2 पेपर वाला पैटर्न रहेगा यथावत। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवा अपनी तैयारी जारी रखें। और दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट पात्रता कराता है। सेकंड पेपर मैन जो शिक्षक भर्ती है 3rd ग्रेड वो कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है। तो वो जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती है ना 2 पेपर वाला सेकंड पेपर होगा उसकी बात कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से मामला क्लियर है। और फिलहाल राजस्थान सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड को एजेंसी बना रखा है। तो उसी आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड नई रीट को लेकर बोल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर। और रीट 2024 विज्ञप्ति को लेकर दोस्तों अच्छी न्यूज़ है। विश्वसनीय सूत्रों से खबर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर राजस्थान बोर्ड अजमेर को सरकार दे सकती है जल्द निर्देश 2024। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कल पेन यादव सहित 4-5 बेरोजगार नेताओं ने मुख्यमंत्री भजन लाल से मुलाकात की और वहाँ करीब 50 मिनट तक वार्ता हुई। वहाँ से जो कुछ चीज़ें बड़ी सामने निकल के आ रही है वो रीट को लेकर यह है। नई रीट 2024 विज्ञप्ति को लेकर जल्दी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश देने वाली न्यूज़ इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं। और 2 पेपर होंगे, मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 2 पेपर होंगे। रीट पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाया, अगले महीने जुलाई में उसकी विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है। उसके बाद इसी साल पात्रता परीक्षा होगी और अगले साल फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती होगी। तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री वैसे शिक्षा मंत्री लगातार बयान दे रहे थे लेकिन कल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मामला क्लियर हो चुका है। ठीक है। दूसरी चीज़ 50% आरक्षण वाला जो मैटर है ना वो मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया। लेवल 1 में लागू करने का हम विचार कर रहे हैं। लागू अभी तक हुआ नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री के ऑफिशियल सरकार ने प्रेस नोट तो जारी किया है, कार्मिक विभाग जारी करेगा ना। तो अभी तो विचार किया सरकार ने कि हम इस पर लागू करेंगे लेवल 1 के 1 से 5 प्राथमिक स्कूलों में। और मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है ना तो लेवल 2 रीट लेवल 2 में लागू होगा ना ही अन्य भर्तियों में। तो ये भी मामला क्लियर हो गया। रीट विज्ञप्ति का मामला क्लियर हो गया। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, पुराने पैटर्न से ही रीट होगी। 50% आरक्षण लेवल 1 में सरकार करने पर विचार कर रही है। और बाकी तो सेम वही सारी चीज़ें हैं। और पदों की बात करें तो पदों की अभी ज़रूरत है नहीं। शिक्षक भर्ती जब अगले साल जारी होगी ना तब पदों की लिस्ट जारी होगी। अभी रीट पात्रता परीक्षा होती है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले महीने प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा आज का शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। तबादला प्रक्रिया कैबिनेट में चर्चा के बाद कोटा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को कहा, यानी आज कल मंत्रिमंडल से चर्चा के बाद ही शिक्षकों के तबादलों प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि नए सेशन में सरकारी स्कूलों का फोकस नामांकन बढ़ाने पर रहेगा। मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर वह बोले कि बच्चों को अच्छा पोषाहार मिले, इसके लिए किसी अध्यापक को बच्चों के साथ पोषाहार चखना होगा। और यह आज का बयान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानाचार्य से करेंगे संवाद। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री दिलावर, कहा मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आज ही की न्यूज़ है 25 जून की। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, सब भाषाएँ सीखनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मोदी जी ने लॉन्च की उसमें प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में और लोकल भाषा में, तो ये मेल नहीं खा रहा। 6ठी तक हिंदी पढ़ने वाले बालिका 7वीं में अंग्रेजी कैसे पढ़ लेगी। इनकी सोच ये थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नुकसान कैसे पहुंचाए, हम तो वही करेंगे जो छात्रों को हित में होगा। यानी मामला क्लियर है, जो सरकार करेगी वही फाइनल है। पहले क्या हुआ था उसमें सरकार बदलाव भी कर सकती है। ये क्लियर शिक्षा मंत्री ने कर दिया। दूसरी चीज़ शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री बोले खाली पदों पर जल्द भर्तियाँ होगी। इसके अलावा 23% फिलहाल शिक्षकों के खाली पद चल रहे हैं। स्टाफिंग पैटर्न वगैरह सीधी भर्तियों से सरकारी पद भरेगी, जिसमें 3rd ग्रेड की पद नई रीट के माध्यम से भरी जाएगी। 1st ग्रेड नई 2nd ग्रेड के पद नई भर्तियों के माध्यम से भरे जाएंगे। तीनों भर्तियों की विज्ञप्ति अगले महीने जारी होगी। रीट 1st ग्रेड 2nd ग्रेड और RS की भी जारी होने की संभावना है। शिक्षकों की कमी को लेकर बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, हमारे पास करीब 23% शिक्षक कम है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर 5 प्राथमिकता पर बोले मंत्री दिलावर,
कहा सबसे पहले तो शिक्षा में संस्कार का समावेश होना चाहिए। संस्कार विहीन शिक्षा पशुत्व की ओर ले जाती है और संस्कार वाली शिक्षा देवत्व की ओर ले जाती है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे मेडलिस्ट को देखा है, सुना है, जो आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए, और ऐसे लोगों को भी सुना है जो फेल हुए या कम नंबर आए हैं। लेकिन जब देश पर संकट आया तो देश का मान बढ़ाने की बात है तो सबसे आगे खड़े मिले। शिक्षा में संस्कार होने पर स्वागत होता है। दूसरा ये कि हम विद्यालय तो खोलते हैं लेकिन टीचर्स उपलब्ध नहीं होते, इससे स्कूल का कोई अर्थ नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण के निर्णय पूर्व सरकार ने किया। तीसरा है कि अधिक अंक लाने के लिए छात्रों को मेहनत करनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जितना 17 अंक में बच्चे के नंबर आ रहे हैं उसकी 50% थ्योरी में लाना ज़रूरी है, नहीं तो उस अध्यापक को पकड़ा जाएगा। हम चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण पूर्वक शिक्षक मिले। तबादला नीति को लेकर बोले शिक्षा मंत्री बदल कहा, तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है, कभी भी एक सीट पर वर्षों तक किसी को नहीं बैठाना चाहिए। कई कर्मचारियों की परेशानियां भी होती है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए तबादला तो करना भी चाहिए। कुछ प्रशासनिक कारण भी होते हैं, उन कारणों से भी होते हैं, सबको ध्यान में रखकर तबादले होते हैं और वो करते भी हैं। जहाँ तक नीति की बात है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर नीति बनाई जा रही है। और मैं आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूँ, यह आज के शिक्षा मंत्री के बड़े बयान है। शिक्षकों की कमी को लेकर सीधी भर्तियों की बात हो रही है, स्टाफिंग पैटर्न और तबादले को लेकर, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर। इसके अलावा दोस्तों ये जो तबादला नीति है ना, सरकार ने बना ली है लगभग, है ना, तैयार है। अब इसमें एक चीज़ होगी क्या, 10 जुलाई के आसपास फिक्स रही है, अभी कंफर्म मुझे पता नहीं, लेकिन 10 जुलाई के आसपास अगले महीने राजस्थान सरकार संपूर्ण बजट पेश करेगी, ठीक है, और जिसमें नई भर्तियों की घोषणा भी संभव है। पिछले बजट जो वो एक तरह का बजट नहीं कह सकते संपूर्ण, वो अलग तरह का बजट था। 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा सरकार ने की थी वहाँ पर, ठीक है, 70,000 पदों पर। और इस बजट में और 70 से 80,000 मिला के करीब 1,50,000 पदों पर सरकार भर्तियों की घोषणा कर सकती है, तो सूचना मिल रही है। और एक और चीज़, नई भर्तियों की तो घोषणा होगी, तबादला नीति लागू हो जाएगी, मुख्यमंत्री ऑफिशियल घोषणा विधानसभा में करेंगे, ये भी क्लियर है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो शिक्षा विभाग को लेकर बजट में घोषणा होगी, तो ये मामला क्लियर है, ठीक है। आने वाले बजट में बड़ी घोषणाएं संभव है। तो दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहूँगा नई भर्तियों का जो इंतज़ार कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको कि कल की मीटिंग के बाद, जबकि मीटिंग 1 घंटा चली, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने वापस उनको बुलाया है, क्योंकि जो 50% आरक्षण वाला है ना, मुख्यमंत्री समझाने के लिए। वैसे मुख्यमंत्री ने बता दिए थे इंटरव्यू में, और शिक्षा मंत्री ने बताया था कि हम 50% आरक्षण क्यों कर रहे हैं। तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, जो 50% वाला जो मैटर है ना, वो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री दोनों ने क्लियर कर दिया, लेवल 1 में लागू होगा ओनली। वो भी अभी लागू नहीं हुआ, विचार चल रहा है, सर विधि राय ली जा रही है। बाकी भर्तियों में लागू नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया। ना ही लेवल 2 में लागू होगा, ना ही सेकेंड ग्रेड, ना ही फर्स्ट ग्रेड में। अब मुख्यमंत्री ने कहा तो ऑफिशियली मान के चलो। दूसरी तरफ रीट की बात करें, रीट विज्ञप्ति दोस्तों अगले महीने आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पहले मैं ये समझ रहा था कि बदलाव हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया पुराने पैटर्न पर ही रीट होने की संभावना लग रही है। और अगर पुराने पैटर्न पे सरकार भर्ती करती है तो अगले महीने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी पात्रता की विज्ञप्ति जारी कर देगा। ये मामला क्लियर हो चुका है।